Hello, friends. Welcome to my channel Account Calling. I'm your friend, mentor, and guide. This side, Rashmi Raj. I hope every one of you fine in this COVID-19 situation. A very firm request to you all: please be at home, be safe, keep learning, and keep enjoying. Before starting this session, let me brief you something. आज का ये जो सेशन होगा वो किसके लिए यूज़फुल होगा और आने वाले टाइमों में भी आपको नंबर ऑफ़ सेशंस जो मिलेंगे, कौन उन्हें देख सकता है, किसके लिए ये बेनिफिशियल है। देख तो हर कोई सकता है, जिसे देखना है, जिसे जानना है, समझना है और सीखना है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉमर्स जिस आपने लिया है क्लास 11 में, अभी आपने जाना भी नहीं है अकाउंट्स क्या होता है, या तो आप किसी अदर फील्ड से बिलोंग करते हो और आपने ग्रेजुएशन में आकर के कॉमर्स ऑप्ट किया है, या कोई एक ऐसा बंदा जो जॉब के लिए जा रहा है अकाउंटेंट के लिए, एंड बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू वो अपने आप को ब्रीफ करना चाहता है। इन सभी के लिए ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें इस सेशंस में आपको मैं बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट से सिखाना समझाना शुरू करूँगी, जो कि थोड़ा लंबा चलेगा। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट है वो थोड़ा लंबा चलता है वो सेशन, बट आई कैन अश्योर यू कि जब तक वो सेशन एंड होगा आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होगी कि अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। ये मेरा आप सबके साथ प्रॉमिस है। एंड वेल डूइंग दिस सेशन और डूइंग दिस क्लास आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टेलिंग यू हाउ मच इट्स करेक्ट। मेरा आज का ये जो पहला सेशन है, नेम हेडिंग कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं कोई थ्योरी और इन चीज़ों से अपना सेशन स्टार्ट नहीं करूँगी। बेसिकली अकाउंट्स से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है व्हाट इज़ लाइक, क्या है अकाउंट? नॉर्मली अगर आप किसी से पूछोगे तो अकाउंट उनको मतलब उनको समझ में आता है कि जर्नल एंट्री, ठीक है। वो किसी भी फील्ड का बंदा हो आपको इतना तो बता ही देगा रिगार्डिंग अकाउंट्स। वेल बेसिकली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम तीन टर्म से जनरली कम अक्रॉस आप करोगे। अगर आप कोई भी बुक उठा के देखते हो, किसी भी ऑथर की बुक उठा के देखते हो, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, ये तीनों टर्म हम एक साथ यूज़ करते हैं। कोई कोई तो इन्हें इन तीनों टर्म्स को एक ही समझता है, बट बेसिकली इन तीनों टर्म में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़, जो अकाउंट का एक सबसे बेस पॉइंट होता है वो होता है जर्नल एंट्री। अगर आपको जर्नल एंट्री करना आता है तो आई थिंक आगे का जो रास्ता है, आगे का जो कोई भी चीज़ है अकाउंटिंग के पूरे फील्ड में, पूरे सेक्टर में, इज़ वेरी इजी। तो उस जर्नल एंट्री को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें वो पता हो। हम बेसिकली जो अकाउंट्स होता है, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स होता है, हम उसको समझ सकें, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ अकाउंट्स को समझ सकेंगे तो हमारे लिए जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। दूसरी चीज़, लाइक अदर टीचर्स और अदर गाइड, आई विल नॉट मेक यू लर्न। मेरे इस सेशन में आने के पहले आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर अपने पास रखना है कि आपको चीज़ों को याद नहीं करना है। अकाउंटिंग कभी भी आप याद नहीं करो। अगर आप याद करते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। आप अभी याद कर लो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, 10 एंट्रीज मैंने आपको करा दी, एग्ज़ाम में उसी से आता है और हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आई मीन 98, 100, 100 आउट ऑफ 100 दीज पीपल एंड स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग। बट आई एम टेलिंग यू ये स्कोर आप जब कुछ टाइम के बाद जाके इस अकाउंटिंग को या इन चीज़ों को आप अगर इसके प्रोफेशन में जाते हो, चीज़ें बहुत अलग होती हैं। वहाँ पे आप सब भूल जाते हो। नो मैटर आपको 100 आउट ऑफ 100 मिला है, 98 मिला है, 99 मिला है, क्या मिला है,
तो पहले एक चीज़ अपने माइंड में आप सेट कर लें कि अकाउंट्स हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। अगर हम वैसे भी किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं या याद भी करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती है, हम उसके कोर कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाते हैं। चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं, आपकी कितनी भी एज हो जाए, आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाते हैं। हमने जो बचपन में ABCD ओ आ ई ये पढ़ा था, क्या हम अभी भूल गए हैं उसे? क्या टिल यू अलाइव आप कभी इन चीज़ों को भूल सकते हैं? तो क्यों ना अकाउंट्स को हम वही, जैसे बचपन में ABCD ए ओ आ ई ये सब पढ़ते थे, उसी तरीके से पढ़ें, ताकि हम जब तक हैं, जब तक अलाइव हैं, हमें हमारी वो चीज़ें हमारे ब्लड से जानी नहीं चाहिए। मेरे आपको ये सेशन कराने का मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मकसद आप बोल सकते हो वो यही है, आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैप्स करें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अकाउंट को कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम ये देखते हैं अब बेसिकली कि मैंने आपको जो बोला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की आज की इस सेशन में हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि क्या है अकाउंट्स। एंड इट्स अ प्रॉमिस टू यू ऑल, जब तक ये सेशन एंड होगा, अगर आपको अकाउंट से प्यार नहीं हो गया तो फिर आप कहना। तो चलिए हम अब अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो क्लास, जैसा कि मैंने आपसे बोला, बेसिकली दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आइए अब हम यहाँ पे, मैंने आपको 3 टर्म्स पहले भी बताए थे, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। इन तीनों के बीच के डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है जब हम अपनी इन अकाउंटेंसी या अकाउंट्स को पढ़ना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग, जैसा कि यहाँ मतलब बुक कीपिंग के आप अगर समझ सकते हैं, बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वेल, क्या मतलब ये कि बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एवरी डे का जो हमारे बिजनेस में अकर करता है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने का। अब बात आती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है, बुक्स क्या है, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? वेल, जब हम अपना बिजनेस करते हैं कोई भी, ठीक है, तो एवरी डे एक बहुत तरह के उसमें ट्रांजैक्शंस अकर करते हैं, चाहे वो गुड्स को परचेज करना हो, सेल करना हो, बैंक ट्रांजैक्शंस करना हो, कुछ भी। तो उस ट्रांजैक्शंस को जो एवरीडे बेसिस पे अकर करता है, उस ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे बुक कीपिंग कहते हैं। अब बुक कीपिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस कि एवरीडे ट्रांजैक्शन को किस बुक में लिखना है, कैसे लिखना है और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, इज़ बेसिकली बुक कीपिंग, ठीक है? तो क्या ट्रांजैक्शंस तो एवरीडे, मतलब कोई भी एक इवेंट बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन वो इवेंट ट्रांजैक्शंस होते हुए बुक्स में कब रिकॉर्ड होता है? जब वो आपके ऊपर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट डालता है, मॉनेटरी इम्पैक्ट डालता है और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। तो बेसिकली जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है, अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए बोला गया है अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब भाई एवरीडे बुक्स में हमने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या सिर्फ ये रिकॉर्ड करना ही हमारा मकसद है? हम इसीलिए इन बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं क्या? नो, एक्चुअली हमारा मकसद क्या है? हमें जानना है अपने बिजनेस का लेखा जोखा। जो पहले की मूवीज़ आप देखते होगे तो उसमें एक मुनीम होता था, बही खाता मेंटेन करता था। तो भाई वो बही खाता क्यों मेंटेन करता था? वो इसलिए मेंटेन करता था ताकि एक पीरियड के एंड में आ करके उसे पता चल पाए कि भैया कितना उसके बिजनेस में लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ।
तो एंड यूजर्स को एक रिजल्ट चाहिए जिसके लिए ये अकाउंटिंग होती है बुक्स में। तो वो जो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ से जो रिजल्ट जनरेट हो करके उसके एंड यूजर्स को मिलता है, हम उसी अकाउंटिंग कहते हैं। सो इट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। नाउ कम्स अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आप अगर एक कंपनी बना रहे हैं तो क्या कंपनी ऐसी बन जाएगी? नहीं, उसके काफ़ी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज है। आप घर पे खाना ही बना रहे हो तो खाना क्या ऐसे ही बन जाता है? बिल्कुल नहीं, उसमें भी मेथड्स हैं, तरीके हैं, बहुत कुछ करके ही वो बनता है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग भी अपने आप नहीं हो जाती है, वो एक प्रिंसिपल, एक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड करके बनती है, और उस पॉलिसीज एंड अजम्पशंस को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी हमें एक नॉलेज देता है, एक अजम्पशन देता है, जिसके ऊपर बेस करके हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। सो बुक कीपिंग क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ एवरीडे ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग क्या हुआ? उस रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन से एक एंड रिजल्ट निकाल के उसके एंड यूजर्स को देने का। और इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? अकाउंटेंसी से मिलते हैं। आई थिंक ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। बीइंग अ अकाउंट स्टूडेंट, एटलीस्ट इन तीनों का डिफरेंसेस तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अकाउंट्स की जान के ऊपर। अब वो जान क्या है? जर्नल एंट्री। ये एक प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड बैलेंस शीट, ये एक सिंक में चलती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले लेजर कर लेंगे, पहले बैलेंस शीट बना लेंगे, फिर पीएल बना लेंगे, फिर ट्रेडिंग बना लेंगे, फिर ट्रायल, फिर लेजर, फिर जर्नल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक सिंक्रोनाइजेशन है। ये जो टर्म आप लास्ट में देख रहे हो, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आज अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो कि भाई क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, कितना इसका शेयर का प्राइसेस है। तो ये ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट आता कहाँ से है? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस कहाँ से आता है? लेजर से। लेजर कहाँ से आता है? जर्नल से। तो मदर ऑफ दिस इज जर्नल। तो मेरे जितने भी आगे आने वाले सेशंस हैं उनका मेन फोकस क्या होगा? जर्नल होगा। आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये थोड़ा टाइम लग रहा है, जर्नली काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लग सकता है, बट दिस इज़ द बेस। अगर आपको ये करना आता है तो अकाउंट्स के किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस, everything is, apart from leaving one or two exception, everything is related to this। तो मेरा मेन फोकस होगा जर्नल एंट्री। एंड जर्नल एंट्री करना कैसे है? क्या हमें याद करना है? डेबिट किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ एंट्रीज में करा दूँ? ना भाई ना, ये करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया है। अगर ये करना होता तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। I'm going to give you some concepts, some rules। I think अगर थोड़ा सा भी अकाउंट्स के बारे में आपको पता होगा तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी आप जानते होंगे। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके जर्नल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली दिस इज़ द पिलर। इस पिलर, अगर आपका पिलर मजबूत होगा तभी तो आपका ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग बनी है, तभी तो बन पाएगी उसके ऊपर। तो इस पिलर को हम मजबूत करेंगे, इस पिलर के ऊपर ही हम बेस करके आगे बढ़ेंगे और अपने जर्नल को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि लाइफ में अभी क्या भाई, अब से कभी भी कहीं भी जाएं, मुझे अगर कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री उठा के दे दिया तो मुझे सोचने की ज़रूरत ना हो। सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं, ठीक है, कभी टैली होगा, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। क्या बेसिक्स ऑफ अकाउंट कभी बदल जाता है? बिल्कुल नहीं बदलता है। बेसिक ऑफ अकाउंट आपका हमेशा वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। और हम उसी बेसिक को, उसी बेस को हम क्लियर करने के लिए यहाँ आए हैं।
अब आती है कि जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कुछ नेचर ऑफ अकाउंट्स को पहचानना पड़ेगा, तब कुछ रूल्स होंगे जिन्हें हमें पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद बिल्कुल ईजिली हम इन जर्नल एंट्रीज को कर पाएंगे। आप देखोगे हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें होंगी जो मैं आपको बोलूँगी कि इसको याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो और क्लियर करो। सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इस जर्नल एंट्री को करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देना है। जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी उस टाइम सिर्फ ये अप्रोच अवेलेबल था, ट्रेडिशनल अप्रोच, बट अब क्या है, मॉडर्न अप्रोच भी आ गया है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में बहुत ज़्यादा। आप पहले क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का जो बेस है, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है, डिवाइडेड है, उसको समझ जाओ। क्लासिफिकेशन समझने, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है समझना। और इन चीज़ों को ही, ये ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न, इन दोनों का डिफरेंस आप बाद में भी, मैं आपको ऐसा नहीं, आई विल नॉट डील विथ मॉडर्न, आई विल डील विथ मॉडर्न, बट इट्स वेरी इजी इफ यू कैन अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल अप्रोच, modern approach is nothing. So my main focus, my major concern, and I'll start my session with traditional approach only. Okay, well, next जो हमारा सेशन होगा, हम इसके क्लासिफिकेशंस को डील करेंगे। जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड, बार बार मैं बोल रही हूँ, डोंट ट्राई टू मक अप एंड लर्न ऑल दिस थिंग्स। प्लीज़ चीज़ों को याद ना करें, चीज़ों को समझें। आप समझोगे चीज़ें, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। वेल, आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग वीडियो की क्वालिटी समझ आ रही होगी। एज ऑल यू नो, बिकॉज ऑफ दिस कोविड बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास इन चीज़ों को सूट कर, लाइक वीडियोज़ बनाने के लिए। बट वेरी सून एज द सिचुएशन बिकम नॉर्मल, you will get much more better quality of this, and I'll just simply say, stay connected, keep watching, keep learning, and of course for further learning you need to know when I'm coming on air, and for that you need to subscribe my channel so that you'll get a notification when I'm coming on air for further session or further class. Very soon you'll get that. Stay connected, keep learning, keep watching, and very, very important, please stay at home, be safe. For this time, Rashmi Raj is signing off. Bye bye, take care.